हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मल्टीपल इंटीग्रल्स और हमारी इसमें एक्सरसाइज 3 चल रही थी। पिछले टाइम पे हमने 7 तक क्वेश्चन किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अब हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है, बुक में देखिए सभी। बुक में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया। इंटीग्रल 0 to π/2 d थीटा इंटीग्रल 0 to a sin थीटा 0 to a sin थीटा dr इंटीग्रल, इसमें लिमिट दी 0 to a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन a इंटू आर इंटू डी जेड। ये ट्रिपल इंटीग्रल दिया, ठीक है। तो इस ट्रिपल इंटीग्रल को हमें सोल्व करना। तो चलिए इस ट्रिपल इंटीग्रल को सोल्व करते हैं। तो यहाँ डी जेड है, तो ये लिमिट किसकी है, हमारी जेड की लिमिट है। आर में दे रखा, ये डी आर दे रखा, तो ये किसकी लिमिट है, आर की। और ये लिमिट बोलिए किसकी है, ये लिमिट थीटा की लिमिट है। चलिए इसका इंटीग्रल करते हैं। तो ये लिमिट बोलिए थीटा बराबर 0 to π/2, आर बराबर 0 to a sin थीटा इंटू डी आर। चलिए पहले हम किसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, जेड की रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आर के इंटू में कौन भी है, 1, तो 1 का कर देंगे। आर तो है ही, 1 का कर देंगे, कितना हो जाएगा, जेड। जेड की रेस्पेक्ट कर दिया तो इसकी लिमिट बताइए कहाँ से कहाँ तक है जेड की लिमिट, 0 से लेके ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए इंटू डी आर। लिमिट रख दीजिए तो बताइए क्या बचेगा, थीटा बराबर 0 to π/2, आर की लिमिट देखिए 0 to a sin थीटा आर, ठीक है। लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, रखिए ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो इनटू कितना आ जाएगा, डी आर, 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है। और आर के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 अपॉन ए, थीटा की लिमिट बोल लो, थीटा बराबर 0 to π/2, इंटीग्रल आर की लिमिट बोलिए 0 to a sin थीटा, आर की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए स्क्वायर आर माइनस आर क्यूब इंटू डी आर, ठीक है। और यहाँ पे कितना आइए, डी थीटा, तो ये डी थीटा भी है यहाँ पे, और कितना आइए, डी थीटा और डी थीटा। चलिए अब इसका किसकी रिस्पेक्ट करेंगे, हम आर की रिस्पेक्ट करेंगे। तो आर का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, आर की पावर 4 अपॉन 4, बाहर बताइए बाहर तो कितना आई, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए, लिमिट बोलो 0 to π/2, इंटीग्रल करिए। हाँ, ए स्क्वायर करना, आर स्क्वायर बाई 2, आर क्यूब का करना, आर की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट बोलिए इसकी, ठीक है। लिमिट कितनी थी, 0 से लेके कहाँ तक, ए साइन थीटा, और इनटू में कितना भी है ये, डी थीटा। लिमिट रख दीजिए, लिमिट रखेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, 0 to लिमिट तो यहाँ तो कितनी है, π/2, ठीक है। बोलिए ए स्क्वायर बाई 2 रखना लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1/4, माइनस के 1/4 रखना, ए की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा, लोअर लिमिट भी रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा,
तो 0 को तो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और इनटू कितना ये डी थीटा कॉमन बोलिए, ए की पावर 4, यहाँ ए की पावर 4/2 कॉमन ले लीजिए, तो ऑलरेडी बाहर कितना है 1/a कॉमन ले लिया हमने, कितना ए की पावर 4/2। तो ये बताइए क्या बच गया, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस की 1/2 साइन की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। वाली फॉर्मूले से अलग अलग इंटीग्रल कर देंगे, तो ए से ए कट जाएगा, तो बाहर तो कितना बचा a³ 2। चलिए अलग अलग इंटीग्रल कर दीजिए, 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये अलग कर दिया। चलिए हाँ, कितना 1/2 इंटीग्रल कितना 0 to π/2 साइन की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। बाई किससे कर देंगे इसको, वालिस फॉर्मूले से कर देंगे, बाई वालिस फॉर्मूला। चलिए वालिस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, इसमें वालिस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, इतना नोट करिए, ठीक है। इधर करूँगा मैं मिटा के, अभी इतना नोट कर लीजिए। चलिए तो वालिस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाहर तो कितना a³/2, ठीक है। इसमें पावर में कम करेंगे तो कितना 1/2, पीछे जितनी पावर उतनी आएगा /2। यदि ये पावर इवन है तो गुना किससे करते हैं π/2 से, यदि ओड है पावर तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आगे देखिए, 1/2 इसमें वाली फॉर्मूला लगाइए, n-1 यानी कि कितना आ जाएगा ये 3, और फिर कितना आ जाएगा 1 में बोलिए पावर कितनी आएगी 4, फिर कितना 2, इवन पावर है तो गुना किससे करेंगे π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए कॉमन ले लीजिए, कितना π/2 कॉमन आ जाएगा या π/4 कॉमन आ जाएगा, a³/2 कॉमन आ गया, कितना π/4, ब्रैकेट में बोलिए 1 माइनस π/4 तो बाहर चला गया, ठीक है। तो कितना बच जाएगा ये 3/8 बच जाएगा, ये कितना बाहर चला गया 4, 2, 2, 2, ठीक है। तो कितना 4, 8, हाँ ही आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, a² चलिए यहाँ तो कितना हो गया ये 8, एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम 8 माइनस 3 कितना 5, तो कितना आ गया ये 5 a²/64, ठीक है। तो करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ये ना, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये ट्रिपल इंटीग्रल दिया, इसको सोल्व करना। तो इसको लिख लेंगे हम e⁻x, e⁻y, e⁻z। तो लिमिट कितनी 0 to a, लिमिट कितनी 0 to x, लिमिट 0 to x प्लस y, e⁻x, e⁻y, e⁻z, dx, dy, dz। तो ये देखिए, सबसे पहले किसकी रिस्पेक्ट करेंगे, इसमें दो वेरिएबल हैं, तो पहले ये देखिए किसकी लिमिट है, x में और y में है ये, तो किसकी लिमिट होगी, ये z की लिमिट होगी। अब ये लिमिट जब z की है, ये तो ये वाली z की है, तो ये x या y की होगी, तो ये x में दी हुई है, तो x में दी हुई है तो ये x की लिमिट नहीं है, तो ये फिर किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, और ये लिमिट फिर किसकी होगी, x की लिमिट होगी। z की आ गई, y की आ गई, तो किसकी बची, x की लिमिट बची,
जिसमें लिमिट में ज़्यादा वेरिएबल हो, पहले उसके रिस्पेक्ट इंटीग्रल करते हैं। तो पहले किसके रिस्पेक्ट करना पड़ेगा हमें? इसमें जेड की रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जेड में ज़्यादा वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई। तो x बराबर 0 टू a, y बराबर 0 टू x, e की पावर x ऐसी रहेगा, e की पावर y, चलिए e की पावर z का कर दीजिए, e की पावर z का e की पावर z। लिमिट तो बोल दीजिए 0 टू x प्लस y, z की रिस्पेक्ट हो गया तो क्या बचेगा? dx और dy बचेगा। लिमिट रख दीजिए, लिमिट रख दीजिए। चलिए यहाँ तो कितना, x बराबर 0 टू a, y बराबर 0 टू x, e की पावर x, e की पावर y, अपर लिमिट रखेंगे। e की पावर बोल लो, z की जगह क्या रखना? x प्लस वाई माइनस e की पावर 0 dx और dy। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, ऊपर से मिटा के ऊपर करूँगा क्योंकि उधर तो आएगा नहीं, लंबी लाइन है थोड़ी ये, इतना नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे देखिए, x की लिमिट बोलो, x बराबर 0 टू a, y की लिमिट बोलिए, y बराबर 0 टू x, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको अलग अलग करेंगे तो e की पावर 2x आ जाएगा, e की पावर 2y माइनस e की पावर 0 1, यानी कि e की पावर x, e की पावर y इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। किसके रिस्पेक्ट करेंगे? y की रिस्पेक्ट करेंगे। चलिए y की रिस्पेक्ट इसका इंटीग्रल कर दीजिए, x बराबर 0 टू a, लिमिट है हाँ e की पावर 2x, y की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो e की पावर 2y का इंटीग्रल बोल लो, e की पावर 2y अपॉन 2, आगे बोलिए e की पावर x, e की पावर y का करेंगे तो e की पावर y आएगा। लिमिट बोल दीजिए 0 टू x इंटू डी एक्स। ठीक है, लिमिट रख दीजिए, y की जगह लिमिट रखनी क्योंकि y की रिस्पेक्ट हमने इंटीग्रल किया। चलिए तो बोलिए x बराबर 0 टू a, रखिए e की पावर 2x और e की पावर 2x, तो ये हो जाएगा e की पावर 4x अपॉन 2 माइनस यहाँ रखेंगे e की पावर x, e की पावर x, e की पावर कितना हो जाएगा 2x, 0 रखेंगे e की पावर 0 1, यानी कि ये 1 हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस e की पावर 0 1, e की पावर x बचेगा इंटू कितना dx। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा ये, x की लिमिट बोलो, x बराबर 0 टू a, e की पावर 4x अपॉन 2 माइनस के कितना हो जाएगा ये 3/2, e की पावर 2x प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। तो किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रल कर देंगे अब हम? x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल कर देंगे। ठीक है, तो इतना नोट करिए। तो x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल करेंगे अब हम, बोलिए x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल, e की पावर 4x अपॉन 2 पहले से ही है, 2 पहले से ही है तो कितना हो जाएगा इंटू 8 हो जाएगा, है ना। तो इसका भी कर दीजिए आगे, माइनस के कितना 3/2 e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस e की पावर x का e की पावर x, लिमिट बोलिए 0 टू a, अपर लिमिट रखेंगे e की पावर 4a अपॉन 8 माइनस 3/4
e की पावर 2a प्लस e की पावर a, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस के कितना 1/8 e की पावर 0 1 माइनस माइनस प्लस 3/4 और माइनस के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको जोड़ लीजिए कितना माइनस की 1/8 प्लस का कितना 3/4 माइनस 1, एलसीएम कितना आ गया 8 माइनस 1 प्लस 6 माइनस की 8। ठीक है, तो घटा दीजिए। ठीक है, 9 6 माइनस की 3/8 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया e की पावर 4a/8 माइनस 3/4 e की पावर 2a प्लस e की पावर a और माइनस के कितना आ गया 3/8 आ गया ये। ठीक है, तो चलिए नोट करिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, आसानी है, हो जाएगा ये, खुद करना इसको। क्वेश्चन नंबर 10 को 11 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इवैल्यूट द ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f(x,y,z) बराबर क्या दिया x²। एक फंक्शन दिया f(x,y,z) इक्वल टू कितना x² ओवर द रीजन v इनक्लोज्ड बाई, ये कोई फंक्शन दे रखा, हमें ट्रिपल इंटीग्रल निकालना ओवर द रीजन v ओवर द रीजन v, ये वैल्यूट करना ओवर द रीजन v इनक्लोज्ड बाय द प्लेन्स, इनक्लोज्ड बाय द प्लेन्स, बाय द प्लेन्स। तो प्लेन्स देखिए क्या क्या दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 एंड x प्लस y प्लस z इक्वल टू a। इवैल्यूट द ट्रिपल इंटीग्रल, तो क्या निकालना हमें ट्रिपल इंटीग्रल निकालना, इस फंक्शन का निकालना ओवर द रीजन v इनक्लोज्ड बाय द प्लेन्स, ये प्लेन्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें जो लिमिट आएगी x की y की और z की लिमिट, ठीक है, तो इसमें लिख देंगे जो x की लिमिट आएगी, x की लिमिट के लिए इसमें y और z को 0 रख देंगे, तो x इक्वल टू, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया x की लिमिट देख रहे तो उसके आगे वाले को क्या रख दीजिए 0 रख दीजिए। तो x की लिमिट 0 से लेके कहाँ तक जाएगी a तक जाएगी, तो लिख देंगे इसमें हियर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, हियर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ integration, here the region of integration can be expressed as, can be expressed as, can be expressed as, देखिए x की लिमिट तो कहाँ से कहाँ तक, x की लिमिट जो आएगी बोली कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके यहाँ x बराबर कितना 0, x की लिमिट, x की लिमिट जी, x की लिमिट के लिए 0 से लेके कहाँ तक जाएगी a तक, तो ये x की लिमिट आ गई है। इसके बाद हम y की लिमिट देखेंगे, 0 लेस देन y, y की लिमिट के लिए इसको 0 रख दीजिए, y का मान बोलिए यहाँ से कितना आएगा, y की वैल्यू आएगी a माइनस x। अब z के लिए देखिए, z बराबर 0 लेस देन z, z के सामने तो कोई है नहीं, तो ये z की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, बोलिए z की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर चला जाएगा ये a माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये z की लिमिट आ गई। तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आई 0 से लेके a तक, y की लिमिट लेस देन इक्वल टू 0 से लेके a माइनस एक्स तक, और z की लिमिट 0 से लेके a माइनस एक्स माइनस वाई तक आ गई। तो लिख देंगे द रिक्वायर्ड ट्रिपल इंटीग्रल, द रिक्वायर्ड
ट्रिपल इंटीग्रल इक्वल टू, चलिए एक्स की लिमिट बोल लो, एक्स बराबर 0 से लेके ए, वाई की लिमिट बोल लो, वाई बराबर 0 से लेके ए माइनस एक्स, जेड की लिमिट बोलिए ए माइनस एक्स माइनस वाई, और फंक्शन बोलिए जिसका करना एक्स स्क्वायर है, तो डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये बोलिए पहले किसके रिस्पेक्ट इसका इंटीग्रल करेंगे, ठीक है, जेड बराबर कितना है 0। तो जेड की जो लिमिट है इसमें 2 वेरिएबल हैं, तो जिसमें ज़्यादा वेरिएबल होते हैं पहले उसके रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले किसके रिस्पेक्ट कर लेते हैं, जेड की रिस्पेक्ट कर लेते हैं, बोलो एक्स बराबर 0 टू ए, वाई बराबर 0 टू ए माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर 1 का क्या हो जाएगा जेड, लिमिट रख दीजिए 0 टू ए माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स और डी वाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अभी इतना नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए। चलिए मैं ऊपर से मिटा के ऊपर कर दूंगा, तुम लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे देखिए, लिमिट एक्स की बोलो 0 से लेके कहाँ तक, ए तक, वाई की लिमिट बोलिए वाई बराबर 0 से लेके ए माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिमिट रख दीजिए, बोलो कितना ए माइनस एक्स माइनस वाई, 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और डी एक्स इंटू डी वाई। अब देखिए किसके रेस्पेक्ट करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्स बराबर 0 से लेके ए, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इसके लिए कांस्टेंट है वाई के लिए, तो ये चलिए इंटीग्रल करते हैं इसका, ए माइनस एक्स तो है ये, ठीक है, कांस्टेंट है, इसके इंटू में 1 है, तो इसके इंटू में 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा वाई। अब किसका करेंगे, वाई का करेंगे, वाई का बोलिए वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट बोलिए वाई की 0 से लेके ए माइनस एक्स इंटू क्या बच जाएगा, अब डी एक्स बच जाएगा, लिमिट रख दीजिए। चलिए पहले तो ये लिख लीजिए एक्स बराबर 0 से लेके ए एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, ऊपर लिमिट रखेंगे वाई की जगह कितना रखेंगे ए माइनस एक्स, ठीक है। चलिए नीचे से तो मैं मिटाई देता हूँ इसको, हाँ बोलिए 1/2 अपर लिमिट रखनी ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, चलिए लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो 0 ही हो जाएगा, 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो ये बच जाएगा डी एक्स ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो देखो क्या बच जाएगा, ये एक्स की लिमिट 0 से लेकर ही एक्स स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/2 ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बच जाएगा, a/2 को बाहर लिख लेंगे, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। तो करिए इतना, चलिए तो आगे करते हैं 1/2, सुन आ जाएगा ये इंटीग्रल 0 टू ए एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इंटू डी एक्स 1/2, 0 से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 2a x³
इंटू डी एक्स। चलिए इंटीग्रल कर दीजिए इसका। भाग तो कितना 1/2 ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 माइनस 2a एक्स की पावर 4/4 लिमिट 0 से लेके a। चलिए रखिए लिमिट 1/2 ए की पावर 5 हो जाएगा अपॉन में बोलिए 3 प्लस ए की पावर 5/5 माइनस, ठीक है, ए की पावर 5/2। लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, 30 एलसीएम आ जाएगा। चलिए नीचे लिख दूँ मैं 1/2 एलसीएम कितना आ जाएगा 30 एलसीएम आ जाएगा। तो कितना बचेगा ऊपर 10 ए की पावर 5, ठीक है, हाँ 5 से कट जाएगा ना, 5 छंग 30, ठीक है, ए की पावर 5 माइनस 2 से 30 को काटेंगे तो कितना आएगा 15 ए की पावर 5, ठीक है, 16 में से 15 घटा दीजिए, ठीक है। तो भार तो कितना था ये 1/2, ऊपर कितना बच जाएगा ए की पावर 5 अपॉन कितना 30। तो ये आ जाएगा कितना आंसर आया ए की पावर 5/60, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए इसको। तो इनकी जो बाकी क्वेश्चन है वो करके देखना, आसानी क्वेश्चन है, हो जाएंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो जितने हो जाएंगे कर लेना, तो बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, ठीक है।